नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान चाणक्य की अमूल्य शिक्षाएं जो सदियों से सफलता और जीवन की समृद्धि का राज रही हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान गुरु, रणनीतिकार और राजनीति के विद्वान थे। उनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन को दिशा और सुरक्षा देती हैं, खासकर उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचने के तरीके जो अक्सर हमारे जीवन में परेशानी और धोखे का कारण बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके करीब होते हुए भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं? क्या रिश्तों की आड़ में छुपे स्वार्थ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां जो आपको समझदारी से रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चालाकियों से बचने का तरीका सिखाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे आप अपने जीवन में सावधानी और बुद्धिमानी से इन धोखेबाज लोगों से दूर रह सकते हैं, ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुरक्षित बन सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चाणक्य की कसम है, जो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, आपके जीवन में खुशियां और सफलता और भी बढ़ेंगी। तो कमेंट करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय चाणक्य। नीति 1, अपना दुख और अपनी कमजोरियां रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कभी मत बताओ। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपने दुख, तकलीफें या कोई निजी समस्या कभी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से साझा मत करो, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना लगे। क्योंकि लोग ऊपर से भले सहानुभूति दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर वे या तो तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाएंगे या उस जानकारी का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करेंगे। इस दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे भले की सोचते हैं और ज्यादातर लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर या तो खुश होते हैं या उसे दूसरों के सामने खोलकर तुम्हारी इज्जत घटाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपके जीवन में कोई निजी समस्या हो, जैसे आर्थिक तंगी, घरेलू कलह, नौकरी की परेशानी, स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता, तो उसे रिश्तेदारों या पड़ोसियों को बताने के बजाय खुद समाधान खोजने की कोशिश करें या किसी प्रोफेशनल सच्चे मित्र से सलाह लें। हमेशा याद रखें, आपके राज की सुरक्षा आपके ही हाथ में है। जितना कम बोलोगे उतना सुरक्षित रहोगे। उदाहरण, मान लो कि किसी इंसान की नौकरी चली गई और उसने ये बात अपने मामा को बता दी। मामा ने ऊपर से कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई और मजाक बनाया कि देखो कैसा निकम्मा है, नौकरी भी नहीं संभाल सका। अब वो बात धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल गई और उस इंसान को जहां सहानुभूति की उम्मीद थी, वहीं अपमान का सामना करना पड़ा। अगर उसने ये बात सिर्फ खुद तक सीमित रखी होती तो वह सम्मान बचा सकता था और समाधान भी खुद ढूंढ सकता था। नीति 2, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों में आकर कभी अपने जीवन के निर्णय मत लो। नीति का अर्थ, चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग बाहर से सलाह देते हैं, चाहे वह रिश्तेदार हों या पड़ोसी, वे तुम्हारे जीवन की पूरी सच्चाई नहीं जानते। उनकी सलाह अक्सर उनके अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या अनुभव की कमी से प्रभावित होती है। जब आप अपना भविष्य, अपने रिश्ते, नौकरी, शादी या किसी भी बड़े फैसले को दूसरों की राय के आधार पर तय करते हैं, तो आप अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं और यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। चाणक्य मानते थे कि व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए, क्योंकि जो गलती होगी उसका बोझ भी आपको ही उठाना पड़ेगा, ना कि वो रिश्तेदार या पड़ोसी जो सलाह दे रहे थे। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे किस नौकरी को चुनना है, किससे विवाह करना है, कहां निवेश करना है या किसी रिश्ते को निभाना है या नहीं, तो सबसे पहले खुद विचार करें। जमीन से जुड़े तथ्यों को समझें, अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करें। अगर आप सलाह लेना भी चाहें तो केवल उन लोगों से लें जो निष्पक्ष हों, अनुभवी हों और जिनका आपके जीवन पर कोई निजी स्वार्थ न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम निर्णय सिर्फ आपका होना चाहिए, न कि किसी चाची, फूफा, पड़ोसी शर्मा जी या गुप्ता आंटी का। उदाहरण, मान लो
एक लड़का नौकरी में बदलाव करना चाहता है क्योंकि उसकी वर्तमान कंपनी में वह संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसके ताऊ जी कहते हैं, बिल्कुल मत छोड़ना, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। वहीं पड़ोस के मिश्रा जी कहते हैं, अरे यार, हमारी तो उम्र बीत गई एक ही जगह टिके टिके, तू भी वहीं रह, वहीं पेंशन बनेगी। अब लड़का डर कर वहीं नौकरी करता रहता है जहां वह हर दिन टूट रहा है। अगर उसने अपने मन की सुनी होती, अपनी काबिलियत पर भरोसा किया होता, तो शायद वह आज एक बड़ी कंपनी में खुश और सफल होता। यही चाणक्य की सीख है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि जो रास्ता तुम चल रहे हो वो किसी और ने नहीं चलना। नीति 3, जो लोग बार बार तुम्हारे घर आकर बिना बुलाए बैठते हैं, उनकी नीयत पर हमेशा शक करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बार बार बिना जरूरत, बिना बुलावे या बिना काम के आपके घर पर आकर बैठ जाते हैं, हंसते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, वो लोग अक्सर तुम्हारे जीवन में ताक झांक करने आए होते हैं। उनका असली मकसद आपके घर का माहौल जानना, आपकी आर्थिक स्थिति समझना, आपके रिश्तों की स्थिति पर नजर रखना और फिर उन सूचनाओं का या तो दूसरों से मजाक बनाने के लिए उपयोग करना या फिर आपके खिलाफ ही चाल चलने के लिए करना होता है। चाणक्य मानते हैं कि हर बार आने वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। कई बार वो मुखौटा पहनकर आया हुआ दुश्मन होता है। जो लोग अपने घर में कम रहते हैं और दूसरों के घरों में ज्यादा घुसते हैं, वो ज्यादातर चालाक, स्वार्थी या ईर्ष्यालु होते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने घर को एक मर्यादा और गरिमा की जगह बनाएं। हर किसी को घर के अंदर खुला निमंत्रण मत दें। जो बार बार आए, बेवजह बैठ जाए, सिर्फ गॉसिप करे, उसे धीरे धीरे टालना शुरू करें। उन्हें व्यस्त होने का बहाना बताएं, काम का हवाला दें या शांति से उन्हें एहसास दिलाएं कि हर किसी को आपके निजी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। अपने घर की सुरक्षा केवल दरवाजे से नहीं होती, यह भी तय करना होता है कि अंदर किसे आने देना है और किसे नहीं। उदाहरण, मान लो कि एक पड़ोसी शर्मा जी हैं जो रोज शाम को बिना बुलाए आपके घर आकर बैठ जाते हैं। शुरुआत में आप सोचते हो कि चलो अच्छा है, पड़ोसी का साथ है, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि वह आपकी सासू मां से घर की बहू के व्यवहार पर बात करता है, आपकी पत्नी से आपकी सैलरी की जानकारी मांगता है और बच्चों से पूछता है कि पापा तो बहुत डांटते होंगे ना। अब ये बातें उसके घर तक जाती हैं और वहां से आपके रिश्तेदारों तक। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता है, परिवार में शक का माहौल बनता है। आपको पता ही नहीं चलता कि जड़ कहां है। अगर आपने पहले ही सावधानी बरती होती तो ये सब न होता। यही चाणक्य की भविष्यदर्शी सोच थी। हर मुस्कान के पीछे नियत जरूरी है जानना। नीति 4, रिश्तेदार और पड़ोसी तब तक ही मीठा बोलते हैं जब तक तुम्हारा काम चल रहा होता है, इसलिए अपनी सफलता को कभी उनका अधिकार मत समझो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति की स्थिति अच्छी होती है, धन हो, सम्मान हो, पद हो, तब तक रिश्तेदार और पड़ोसी उसके चारों ओर मंडराते हैं जैसे मक्खियां मिठाई पर मंडराती हैं। वे मीठा बोलते हैं, तारीफ करते हैं, साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है या तुम्हारी स्थिति डगमगाती है, वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं या पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अपनी सफलता को साझा करने में सावधानी रखो। ये मत समझो कि रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी मेहनत में भागीदार हैं। वे केवल तुम्हारे फल के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जड़ से कोई मतलब नहीं रखते। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब आपकी जिंदगी में तरक्की हो, नया घर, नई गाड़ी, प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा, तो उस खुशी को सीमित लोगों के साथ साझा करें। उन लोगों के साथ नहीं जो सिर्फ तब आते हैं जब आप ऊपर होते हैं। हमेशा याद रखें कि जो लोग सिर्फ सफल समय में पास होते हैं, वो सच्चे नहीं होते। अपने अंदर विनम्रता रखें, मगर दूसरों को यह अधिकार मत दो कि वो तुम्हारी मेहनत पर हक़ जताएं। चाणक्य ने कहा है, यश का रक्षक स्वयं बनो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर वाकई खुश होते हैं। उदाहरण, मान लो कि एक आदमी ने सालों की मेहनत के बाद एक बड़ी दुकान खोली। उसका कजिन, जो पहले कभी हालचाल तक नहीं पूछता था, अब रोज मिलने आने लगा। पड़ोसी, जो पहले उसे घमंडी कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे।
लेकिन जब कुछ महीने बाद व्यापार में घाटा हुआ और दुकान बंद करनी पड़ी तो वही कजिन गायब हो गया और पड़ोसी कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था, इसके बस की बात नहीं थी। यही वो सच्चाई है जिसे चाणक्य पहले ही समझा चुके थे। अगर उस आदमी ने शुरुआत में ही अपनी सफलता को शोर मचाने के बजाय शांति से जिया होता तो शायद इतना चोट न लगती। नीति 5, अपने राज सीक्रेट्स कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने जाहिर मत करो, वरना वही सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने में लगेंगे। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की बात, अपने घर की समस्याएं, धन की स्थिति, वैवाहिक तनाव, व्यापार की योजना या व्यक्तिगत दुर्बलताएं हर किसी को बता देता है, विशेषकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों को, वह खुद अपनी बर्बादी का बीज बोता है। रिश्तेदार और पड़ोसी दिखावे में अपनापन जताते हैं, मगर जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में कोई कमजोरी पता चलती है, वो उसे दूसरों को बताने, मजाक उड़ाने या तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करने में देर नहीं लगाते। जिस तरह सांप को अपने जहर का रहस्य छुपाकर रखना चाहिए, वैसे ही बुद्धिमान को अपने जीवन के निर्णय और दुर्बलता दूसरों से छिपाकर रखने चाहिए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने निजी जीवन की बातें, जैसे घर में कलह, पैसे की कमी, बीमारी, भावनात्मक तनाव या भविष्य की योजनाएं, इन सबको उन लोगों से साझा न करें जिनका उद्देश्य आपकी भलाई नहीं बल्कि जिज्ञासा होती है। जो जितना पूछता है, जरूरी नहीं कि वह उतना ही अपनापन रखता हो। अपने राज को एक सीमित घेरे में रखें, शायद अपने जीवन साथी, किसी भरोसेमंद मित्र या गुरु के साथ। अगर मन भारी हो तो डायरी में लिखो, ईश्वर से कहो, मगर पड़ोस की चाची या रिश्ते के मौसा जी को मत बताओ, क्योंकि वही अगले दिन तुम्हारे राज्य को चाय के साथ मोहल्ले भर में परोस देंगे। उदाहरण, मान लो एक महिला अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियां अपनी मौसी को बताती है, सोचकर कि वह रिश्तेदार हैं और समझेंगी। कुछ ही समय में उसकी बातें उसकी सास तक पहुंचती हैं और फिर समाज में उसकी छवि को लेकर ताने दिए जाने लगते हैं। फिर वही मौसी जो कहती थीं, हम तेरे अपने हैं, अब दूसरों से कह रही हैं, हमने तो पहले ही कहा था, इसका घर नहीं टिकेगा। उस महिला ने दिल की बात जाहिर कर दी और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। चाणक्य की यही सीख है, राज वो नहीं जो छुपाया जाए, राज वो है जो उजागर ही ना हो। नीति 6, जो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है, चाहे वो रिश्ते में कितने भी करीब क्यों ना हो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि संसार में दो चेहरे वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें फैलाता है, तुम्हारी कमजोरियों का मजाक उड़ाता है या तेरे बारे में जहर उगलता है, तो ऐसे इंसान को रिश्ता कहकर उसके जहर को सहना मूर्खता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति पीठ पीछे आपका अपमान करता है, वो दिल से कभी भी आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो ऐसे नकाबपोश रिश्तेदारों को पहचान कर उनसे दूरी बना लेता है, भले ही समाज क्या कहे। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में ऐसा विश्लेषण करो, कौन कौन लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन दूसरों के बीच तुम्हारा अपमान करते हैं। पहचानो उन्हें और फिर खुद को भावनात्मक रूप से उस रिश्ते से अलग कर लो। जरूरत हो तो औपचारिकता निभाओ, परंतु अंतरंगता और विश्वास वहां मत रखो। चाणक्य यही सिखाते हैं कि जब तक आप अपना सम्मान खुद नहीं करते, दुनिया कभी नहीं करेगी। अपनी आत्मा की शांति के लिए कभी कभी अपनों से भी दूरी बनाना जरूरी होता है। ये दूरी ही तुम्हारी असली रक्षा बनती है। उदाहरण, मान लो कि एक युवक अपने चचेरे भाई के साथ बहुत घुल मिलकर रहता था। वो हर बात उसे बताता, हर सुख दुख में साथ रखता। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वही भाई उसकी बेरोजगारी का मजाक दोस्तों में उड़ाता है। अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं कर पाया, बस बड़े बड़े सपने देखता है। जब ये युवक चुपचाप ये बातें सुनता है तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। यही चाणक्य की नीति काम आती है। उसने उस रिश्ते को तुरंत सीमित कर दिया, उस भाई से दूरी बना ली और खुद को मानसिक शांति दी। चाणक्य कहते हैं कि पीठ पीछे वार करने वाला रिश्तेदार सामने बैठा दुश्मन होता है। नीति 7,
जो रिश्तेदार और पड़ोसी केवल तब पास आते हैं जब तुम्हारे पास पैसा, सफलता या लाभ हो, उन्हें मित्र नहीं, अवसरवादी समझो और सावधान रहो। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि असली रिश्ते और असली पड़ोसी वही होते हैं जो आपके दुख में सबसे पहले आते हैं, आपकी तकलीफ में आपके लिए दरवाजा खोलते हैं और बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग तब तक दिखाई ही नहीं देते जब तक तुम्हारे पास कुछ न हो, और फिर जैसे ही तुम्हारी किस्मत पलटती है, अचानक वो तुम्हारे घर आने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं और अपनापन दिखाने लगते हैं, तो वो असल में रिश्तेदार नहीं, स्वार्थ के सौदागर होते हैं। चाणक्य का साफ कहना है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे फायदे से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब जीवन में संघर्ष चल रहा हो, तब चुपचाप देखो कि कौन कौन तुम्हारे आसपास है। वही तुम्हारे सच्चे लोग हैं। बाकी जो बाद में आते हैं, जब तुम्हारे पास धन, ओहदा या शोहरत आ जाए, वो सिर्फ चमक से आकर्षित हुए लोग हैं। उनसे मेल जोल तो रखो, लेकिन दिल का दरवाजा बंद ही रखो। उनकी मुस्कान के पीछे का मतलब समझो। चाणक्य कहते हैं, जो केवल अवसर पर साथ दें, उन्हें अवसर खत्म होते ही दूर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाना नहीं, सीमित रखना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे सुख का फायदा उठाकर तुम्हें फिर से दुख में न धकेल दें। उदाहरण, मान लो एक युवक कई सालों से बेरोजगार था। ना कोई कजिन कॉल करता, ना पड़ोसी हाल पूछते। फिर एक दिन उसकी एक बड़ी नौकरी लगती है और सोशल मीडिया पर वो फोटो डालता है। अब वो ही कजिन जो पहले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अचानक उसे भाई कहने लगते हैं। चल मिल बैठते हैं यार, बचपन की दोस्ती है। वो ही पड़ोसी जो हाल तक मुंह फेर लेते थे, अब मिठाई की उम्मीद में दरवाजा खटखटाते हैं। चाणक्य कहते हैं, ये इंसान नहीं, स्वार्थ के व्यापारी हैं। उनसे दूरी बनाकर चलो, वरना ये कल तुम्हारी सफलता का भी मजाक बना देंगे। नीति 8। जो लोग हर समय तुम्हारी बुराई नहीं करते, बल्कि तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने हर वक्त तुम्हारी तारीफ ही करता है, बिना किसी आलोचना या सच्ची प्रतिक्रिया के, वो सच्चा मित्र या रिश्तेदार नहीं हो सकता। असली अपने वो होते हैं जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकें, तुम्हारा मार्गदर्शन करें, लेकिन जो सिर्फ मीठे शब्दों से तुम्हें बहलाते हैं, वो अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सामने कहेंगे, वाह क्या बात है भाई, तू तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं, देख लेना ज्यादा उड़ रहा है, एक दिन गिर जाएगा। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो जरूरत से ज्यादा मीठे बनते हैं, क्योंकि उनके दिल में कड़वाहट छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, मीठे शब्दों में लिपटा झर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की पहचान करो जो सिर्फ चापलूसी करते हैं। भाई तू तो सुपरस्टार है, तेरे जैसा कोई नहीं, सब तुझसे जलते हैं। ये बातें भले मीठी लगें, लेकिन ये तुम्हें सच से दूर कर सकती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, और अगर रिश्ता तोड़ नहीं सकते तो कम से कम उन पर भरोसा मत करो। चाणक्य बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने वाला व्यक्ति वही होता है जो सच्ची बात सुनने का साहस रखता है और मीठे धोखेबाजों से सावधान रहता है। उदाहरण, एक लड़की अपने मोहल्ले की एक बहुत करीबी दीदी से रोज सलाह लेती थी। वो दीदी हर बार उसकी तारीफ करती, तू तो बहुत समझदार है, तू सबसे अलग है, तू जो भी पहने अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन गलती से उस लड़की ने सुना कि वही दीदी दूसरों को कह रही थी, इसका कोई स्टाइल नहीं है, खुद को बहुत समझदार समझती है, बेवकूफ कहीं की। उस दिन उसे समझ आया कि तारीफ के पीछे भी चाकू हो सकता है। चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले यही चेतावनी दी थी, जो जरूरत से ज्यादा मीठा हो, उसमें जरूर कोई खोट होता है। नीति 9। जो लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। उनसे सावधान रहना और अपनी कमजोरी कभी प्रकट मत करना। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने दुख, तकलीफें और कमजोरियां उन लोगों के सामने जाहिर कर देता है जो उसका भला नहीं चाहते।
रिश्तेदारों और पड़ोसियों में कई ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बहुत हमदर्द बनते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारी उस कमजोरी को एक हथियार बना लेते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने, ब्लैकमेल करने या दूसरों के सामने शर्मिंदा करने के लिए। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, कमजोरी को किसी ऐसे के सामने उजागर मत करो जो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग तुम्हारे दुख में नमक छिड़कते हैं वो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे खिलाफ सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर इंसान के जीवन में कुछ परेशानियां, कमजोरियां या ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो किसी से साझा करना चाहता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ये बातें सिर्फ दो लोगों को बताओ, या तो गुरु को या खुदा को, बाकियों को नहीं। वरना वही बातें जो तुमने भरोसे में बताई थीं कल को पूरी दुनिया को पता चलेंगी और तुम्हें अपमान झेलना पड़ेगा। इसलिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों में से सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करो जिनकी नीयत और नजरिया दोनों साफ हों, वरना दूरी बनाकर चलो। उदाहरण, मान लो एक लड़का अपने कजिन को बताता है कि उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो कई बार फेल हो चुका है। कजिन सुनते ही बहुत हमदर्दी दिखाता है और कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन कुछ महीनों बाद वही कजिन एक फैमिली फंक्शन में मजाक बनाता है, अरे ये तो हमारा फेलू राजा है, इसे पढ़ाई से एलर्जी है। पूरी फैमिली हंसती है और वो लड़का शर्म से गड़ जाता है। चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही ऐसे मौका परस्त रिश्तों की पहचान बता दी थी। जो आपकी कमजोरी जानकर उसे खिलौना बना दें, वो दुश्मन से भी खतरनाक हैं। नीति 10, जो लोग सलाह के बहाने तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं बल्कि तुम्हें गुमराह करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में साफ कहते हैं कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी इतने चालाक होते हैं कि वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए सलाह का मुखौटा पहन लेते हैं। वे कहेंगे, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, या अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरा काम बन जाएगा। लेकिन हकीकत में उनकी सलाह तुम्हें सही दिशा में नहीं बल्कि गलत राह पर ले जाने के लिए होती है। चाणक्य ने ऐसे लोगों को नकली हितैषी कहा है, यानी वे लोग जो सामने से हितैषी बनते हैं लेकिन असल में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से भरे होते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि तुम न बढ़ो, तुम गलती करो और फिर वो कह सकें, मैंने तो पहले ही कहा था। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई बार बार सलाह देने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले यह देखो कि उसका जीवन कैसा है। क्या उसने खुद वो रास्ता अपनाया है जो वह तुम्हें बता रहा है? क्या उसकी बातों में अनुभव है या सिर्फ चालाकी? अगर उसका जीवन विफलताओं से भरा है और फिर भी वह गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, तो चाणक्य कहते हैं, ऐसे इंसान से सलाह लेना ऐसा है जैसे आंख बंद करके कुएं में कूद जाना। अपने जीवन के निर्णय खुद लो, सोच समझ कर लो और सलाह सिर्फ उसी से लो जो तुम्हारा सच्चा हित चाहता है, ना कि जो तुम्हारे फैसलों से खुद को ऊंचा साबित करना चाहता है। उदाहरण, मान लो एक लड़के को उसके मौसाजी कहते हैं, बिजनेस मत कर, बहुत रिस्क है, सरकारी नौकरी कर ले, वही सुरक्षित है। लेकिन वही मौसाजी अपने बेटे को बिजनेस में लाखों रुपए लगा रहे हैं और उसकी तारीफ हर जगह कर रहे हैं। यहां चाणक्य साफ कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए अलग और अपने लिए अलग मापदंड रखें, उनकी सलाह कभी न मानो। ये लोग तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधकर खुद उड़ना चाहते हैं। नीति 11, अपने सबसे करीबी लोगों की भी चालाकियों से सावधान रहो, क्योंकि अक्सर असली दुश्मन वही होते हैं जो तुम्हारे सबसे पास होते हैं। का कहना है कि कई बार हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इतना भरोसा कर बैठते हैं कि हम अपनी सारी बातें उनके सामने खोल देते हैं। लेकिन यह सोच बहुत गलत है, क्योंकि कुछ लोग इस भरोसे का फायदा उठाकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। ये लोग तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारी छवि खराब करते हैं और तुम्हारी सफलता को अपनी जलन के कारण नुकसान पहुंचाते हैं। असल में जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी लगते हैं वही तुम्हारे असली दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि किसे कितना भरोसा दिया जाए, इसे जीवन में कैसे अपनाएं। अपने दिल की बात हर किसी से साझा मत करो। हमेशा सोच समझकर ही किसी को अपनी कमजोरी या सफलता के राज बताओ। चाणक्य की यह सलाह है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है
तो उसे टाल दो। लेकिन अगर तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अपने नजदीकी रिश्तों की जांच पड़ताल करो, समझो कि कौन तुम्हारा सच में भला चाहता है और कौन केवल दिखावा करता है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाओ और अपने फायदे के लिए सही रणनीति बनाओ। उदाहरण, माना कि एक आदमी अपने घर के ही एक रिश्तेदार को अपने बिजनेस के राज बताता है। वह रिश्तेदार बाहर जाकर उसके काम को बुरा भला कहने लगता है और दूसरी कंपनियों को उसके बारे में गलत सूचना देता है। उस आदमी को पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसके ही परिवार से है, क्योंकि वे उसकी तरक्की से जलते थे। यही चाणक्य की नीति का सही उदाहरण है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो सबसे करीब होता है। नीति 12, जो लोग तुम्हारे फायदे की जगह सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखो। उनके अच्छे व्यवहार के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि हर इंसान की दोस्ती और मदद के पीछे कोई न कोई वजह होती है। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दुख में नहीं बल्कि तुम्हारे सुख संपदा में हिस्सा लेने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। जब तुम्हारे पास ताकत, पैसा या सम्मान होता है तब वे तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी स्थिति कमजोर होती है तो वे गायब हो जाते हैं। चाणक्य इस बात को बड़े गहरे अर्थ में समझाते हैं कि ऐसी दोस्ती या रिश्तेदारी असली नहीं होती बल्कि केवल स्वार्थ पर आधारित होती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों की नीयत को समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई सिर्फ तब तुम्हारे साथ है जब तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं होता, तो समझो उसकी दोस्ती में स्वार्थ है। ऐसे लोगों को दोस्ती का दर्जा न दो, बल्कि दूर ही रहो। चाणक्य की सलाह है कि अपने सच्चे मित्रों को पहचानो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए खड़े हों। असली दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ देते हैं। इससे तुम्हें जिंदगी में धोखा खाने से बचाव मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। उदाहरण, मान लो एक आदमी के पास जब वह सफल था तब उसके कई रिश्तेदार और पड़ोसी उसके घर आते जाते रहते थे, महंगे तोहफे लाते थे और तारीफें करते थे। लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो वे सब धीरे धीरे गायब हो गए। यही चाणक्य की नीति का जीवंत उदाहरण है। ऐसी दोस्ती या रिश्तेदारी को समझकर आदमी ने अपने सच्चे मित्रों पर ही भरोसा किया और जीवन में आगे बढ़ा। नीति 13, अपने दिल की बात, अपने राज और अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं लोगों के साथ बांटो जिन पर तुम पूरी तरह भरोसा करते हो, क्योंकि गलत आदमी इन्हें हथियार बना लेते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य का यह कहना है कि कई बार हम अपने परिवार के ही कुछ सदस्यों या पड़ोसियों के सामने अपनी सारी बातें खोल देते हैं, अपनी परेशानियां और दिक्कतें भी साझा कर देते हैं। लेकिन यह बड़ी भूल होती है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हारे खिलाफ तीर चला सकते हैं। वे तुम्हारे खौफ या कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर कर तुम्हें अपमानित कर सकते हैं या तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है तो वह तुम्हारी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएगा बल्कि तुम्हें संभालेगा। इसलिए हमेशा सावधानी रखो कि किसके सामने क्या कहते हो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिल की बात सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करो जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जिनका तुम्हारे प्रति विश्वास अटूट है। जब भी किसी से अपनी समस्या बताने का मन करे, पहले उसकी नीयत समझो। अगर जरूरत हो तो अपनी कमजोरियां छुपाकर रखो और अपने फैसले खुद ही सोच समझ कर लो। इससे तुम्हें न केवल मानसिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। चाणक्य की यह नीति जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार गलत सलाह या बुरी खबरें हमारे अपने लोगों से ही आती हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी को पता चलता है कि तुम्हें आर्थिक समस्या है। अगर वह सच में तुम्हारा भला चाहता है तो वह मदद करेगा, लेकिन अगर वह स्वार्थी है तो वह यह बात पूरे मोहल्ले में फैला देगा, जिससे तुम्हारी इज्जत ठेस पहुंच सकती है। इसी तरह परिवार में भी अगर कोई तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाता है तो यह नीति याद रखो
और सावधानी बरतो। नीति 14। जिस व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है उस पर कभी पूरा भरोसा मत करो। ऐसे लोग स्वार्थी और दोहरे चरित्र वाले होते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य बताते हैं कि कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। आज वे तुम्हारे बहुत अच्छे लगते हैं, पर कल अचानक उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ये वही लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे लोग न तो सच्चे दोस्त होते हैं और न ही भरोसेमंद रिश्तेदार। उनका असली मकसद हमेशा अपने फायदे को बढ़ाना होता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति के चरित्र को देखकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई बार बार अपने व्यवहार और रवैये में बदलाव करता है तो समझो कि वह स्वार्थी है और उसका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना हो सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्ता या दोस्ती हो तो उसके व्यवहार को गहराई से समझो। समय समय पर उनका व्यवहार, उनकी बातें और कार्य देखो। अगर वे स्थिर और सच्चे हैं तो उनके साथ संबंध बनाए रखो, लेकिन अगर उनका रंग रोज बदलता है तो उससे सावधान रहो। किसी के बहकावे में आकर जल्दी विश्वास मत करो। चाणक्य की इस नीति से सीखो कि सतर्क रहना ही जीवन में धोखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि जीवन में एक गलत इंसान भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। उदाहरण, माना कि तुम्हारे पड़ोसी ने कभी तुम्हारे सामने दोस्ती और मदद की बातें की, लेकिन जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई या तुम्हें कोई मुश्किल आई तो वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर से वह हंसते खेलते तुम्हारे सामने आता है, लेकिन उसके शब्दों और व्यवहार में असली नीयत छिपी होती है। यह वही स्वार्थी इंसान है जिसे चाणक्य नीति में बताया गया है कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नीति 15। सिर्फ उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सक्षम और ईमानदार हों, क्योंकि अयोग्य या स्वार्थी व्यक्ति की सहायता तुम्हें और नुकसान में डाल सकती है। नीति का अर्थ। चाणक्य की इस नीति में यह सिखाया गया है कि जीवन में जब भी हमें किसी की मदद की जरूरत पड़े तो ध्यान रखें कि वह व्यक्ति सक्षम और भरोसेमंद हो। कई बार लोग मजबूरी में किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी से मदद मांग लेते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति स्वार्थी या अयोग्य निकला तो वह तुम्हारी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। स्वार्थी व्यक्ति मदद करते हुए भी अपनी शर्तें रखता है या बाद में उस मदद का गलत फायदा उठाता है। अयोग्य व्यक्ति तुम्हें सही सलाह नहीं देगा और तुम्हारे काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मदद लेने से पहले व्यक्ति की योग्यता और नीयत को समझो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम किसी से मदद मांगो तो पहले उसकी नीयत जानने की कोशिश करो। सिर्फ नाम या रिश्तेदारी के आधार पर किसी पर भरोसा मत करो। उसकी पुरानी तारीफों और व्यवहार को समझो। अगर कोई सच में तुम्हारा भला चाहता है और सक्षम है तो उसकी मदद लेना ठीक है, लेकिन अगर कोई स्वार्थी या कमजोर है तो उससे दूर रहो और अपनी समस्या का समाधान खुद खोजो या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लो। यह नीति तुम्हें धोखे से बचाएगी और सही निर्णय लेने में मदद करेगी। उदाहरण, माना कि तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और तुमने अपने एक रिश्तेदार से मदद मांगी जो पहले दिखावा करता था कि वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसने बाद में तुम्हारी मुश्किल का फायदा उठाया और तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। वहीं एक और पड़ोसी जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता था, उसने बिना स्वार्थ के मदद की। यही चाणक्य की सिखाई नीति का उदाहरण है कि किसकी मदद लेनी चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। नीति 16। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ उचित दूरी बनाए रखो, क्योंकि बहुत अधिक घुल मिल जाने से सम्मान कम होता है और वे तुम्हारा लाभ उठाने लगते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य बताते हैं कि समाज में हर रिश्ता और हर संपर्क की एक सीमा होती है। जब हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच बहुत अधिक घुल मिल जाते हैं बिना किसी मर्यादा या सीमा के, तो वे हमारी असली शक्ति और सम्मान को कम आंकने लगते हैं। इस नीति में चाणक्य यह सिखाते हैं कि रिश्तों में भी दूरी जरूरी है। अगर हम हर बात साझा कर देंगे या हर किसी की बातों में बहुत ज्यादा उलझेंगे
तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मर्यादा और सम्मान तभी बना रहता है जब हम समझदारी से रिश्ते निभाएं, बिना अपनी गरिमा खोए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते समय हमेशा एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें। अपनी व्यक्तिगत बातें, आर्थिक स्थिति और कमजोरियां सभी के सामने साझा न करें। हर बात में हाँ हाँ करना या हर किसी की हर बात मानना अच्छा नहीं होता। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे। इससे लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी अहमियत समझेंगे। साथ ही ऐसी दूरी से आप अनावश्यक झगड़ों और विवादों से भी बचेंगे, जो अक्सर ज्यादा निकटता के कारण पैदा होते हैं। रिश्तों को नियंत्रित और संतुलित रखना ही बुद्धिमानी है। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी बहुत बार तुम्हारे घर बिना बुलाए आ जाते हैं, तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर तुम उनसे हर बात साझा करोगे तो वे इसका गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर तुम सम्मान के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखो, अपनी मर्यादा को समझाओ, तो वे तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाएंगे और तुम्हारा फायदा उठाने से बचेंगे। नीति 17। जो लोग अपने हित में दूसरों के बारे में झूठ और अफवाहें फैलाते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये लोग अंत में तुम्हारे नुकसान के लिए काम करते हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस नीति का मतलब यह है कि ऐसे लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़े खतरे की तरह हैं। वे सीधे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की छवि को खराब कर तुम्हें समाज में अलग थलग कर देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसी नकारात्मक सोच और बुरी भाषा वाले लोगों से हमेशा सावधानी बरतो और दूरी बनाए रखो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनो, लेकिन बिना जांच परख के किसी भी अफवाह या झूठ पर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें पता चले कि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रहा है, तो उससे तुरंत दूरी बना लो और अपने विश्वास पात्र दोस्तों के साथ ही अपनी बात साझा करो। रिश्तेदार या पड़ोसी जो बिना कारण तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधानी से पेश आओ। ऐसे लोगों को खुली जगह न दो, क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरी तलाश कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति को अपनाकर तुम अपने सामाजिक सम्मान और मन की शांति दोनों को बचा पाओगे। उदाहरण, सोचो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाईं, जैसे तुम्हारा नाम गलत कामों से जोड़ दिया। इससे परिवार में और समाज में तुम्हारी इज्जत पर धक्का पहुंचा, पर तुमने तुरंत सच सामने रखा, झूठ को बेनकाब किया और ऐसे रिश्तेदार से दूरी बनाए रखी। इससे तुम्हारा सम्मान बचा और लोग सच जानकर तुम्हारे साथ खड़े रहे। ये वही चाणक्य की नीति है जो सिखाती है कि झूठ फैलाने वालों से सतर्क रहो। नीति 18। अपने शब्दों और कर्मों में संयम रखो, क्योंकि अनावश्यक बोलने या गलत तरीके से व्यवहार करने से रिश्तेदार और पड़ोसी दुश्मन बन सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल और व्यवहार में संयम सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं या झुंझलाकर व्यवहार करते हैं, तो हमारे नजदीकी रिश्तेदार या पड़ोसी भी हमसे नाराज हो सकते हैं। कई बार हमारे छोटे छोटे शब्द या बर्ताव भी गलतफहमी और विवाद को जन्म देते हैं, जो रिश्तों को खराब कर देते हैं। इसलिए चाणक्य ने यह नीति दी है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपने व्यवहार को शांत और सम्मानजनक बनाए रखो। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। अनावश्यक तकरार, गुस्से या जल्दबाजी से बड़ा नुकसान होता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करो, तो पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द उनके लिए कैसे प्रभाव डालेंगे। गुस्से या विवाद के समय संयम बनाए रखना सीखो। अपनी बात शांति से और सम्मान के साथ रखो। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता या परेशान करता है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहो और सोच समझकर जवाब दो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने आसपास के रिश्तों को मजबूत और तनाव मुक्त रख सकोगे। संयम तुम्हें अनावश्यक झगड़ों और गलतफहमियों से बचाएगा, जिससे तुम जीवन में अधिक सुखी रहोगे। उदाहरण, मान लो
तुम्हारे पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे घर के बाहर गंदगी फेंक दी और तुम गुस्से में आकर चिल्लाए। इससे पड़ोसी नाराज हो गया और रिश्ता खराब हो गया। लेकिन अगर तुम शांत रहकर विनम्रता से समझाते तो मामला सुलझ जाता और रिश्ता अच्छा रहता। यही चाणक्य की नीति है कि संयम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। नीति 19, रिश्तों में हमेशा सच बोलो, लेकिन हर बात हर किसी से साझा मत करो। सतर्क रहो कि किससे क्या बांटना है। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलना और ईमानदारी से व्यवहार करना जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग तुम पर विश्वास करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी हर बात, हर राज हर किसी के सामने खोल दो। हर इंसान पर भरोसा करना मूर्खता है। इसलिए चाणक्य यह सिखाते हैं कि सच्चाई और पारदर्शिता के साथ भी सावधानी बरतनी चाहिए। तुम्हें समझदारी से यह तय करना होगा कि कौन तुम्हारा भरोसेमंद है और कौन नहीं। अपनी कमजोरियां, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक समस्याएं केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हों। इस नीति का उद्देश्य है कि तुम अपने रिश्तों में ईमानदारी रखो, लेकिन किसी के हाथ में अपने फायदे नुकसान का हथियार न बनने दो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बात करो तो सच बोलो और झूठ से बचो, लेकिन अपनी निजी बातों को विवेकपूर्ण तरीके से ही साझा करो। किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कमजोरियां न बताओ जो तुम्हारा फायदा उठा सकता है। अपने मन के विचारों और भावनाओं को केवल भरोसेमंद लोगों के साथ बांटो। इस नीति को अपनाकर तुम खुद को धोखा खाने से बचाओगे और रिश्तों में विश्वास बनाए रख पाओगे। सोचो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हारे आर्थिक हालात के बारे में सुना और उसे दूसरों के सामने लेकर मजाक बनाया। अगर तुमने अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी के सामने खुलकर बता दी होती तो ये नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन तुमने सोच समझकर केवल अपने करीबी भरोसेमंद लोगों को ही ये बात बताई, जिससे तुम्हारा सम्मान बना रहा। नीति 20, अपने मन के विचारों और भावनाओं को ऐसे किसी के साथ साझा मत करो जो तुम्हारे दुश्मन या जलन करने वाले हों, क्योंकि वे इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य के विचार सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये विचार ही हमारे कर्मों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने मन के गहरे विचार और भावनाएं किसी के साथ साझा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद हो। यदि हम ऐसे लोगों को अपने विचार बता देते हैं जो हमारे दुश्मन या जलन करने वाले हैं, तो वे हमारे इन विचारों का गलत फायदा उठा सकते हैं। वे हमारे मनोभावों को गलत रूप में पेश करके हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या समाज में हमारी छवि खराब कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालो और केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिन पर पूरा भरोसा हो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम्हें अपने दिल की बात कहनी हो तो सोच समझकर भरोसेमंद और समझदार लोगों का चयन करो। कभी भी गुस्से या भावुकता में आकर ऐसे लोगों से अपनी कमजोरियां या प्लान्स साझा मत करो जो तुम्हारे हित के खिलाफ हो सकते हैं। अपने मन के विचारों को आत्मनिरीक्षण और खुद की समझ से परखो ताकि गलतफहमी या धोखा न हो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने मन की शांति और सामाजिक सम्मान दोनों को सुरक्षित रख पाओगे। अपने दिल की बातें ऐसे व्यक्तियों से बांटो जो तुम्हें समझें और तुम्हारे भले की कामना करें। उदाहरण, सोचो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी ने तुम्हारे आर्थिक या पारिवारिक परेशानियों के बारे में सुना और उसका मजाक उड़ाया, या वो इसे दूसरों के सामने लाकर तुम्हारा अपमान किया। अगर तुमने अपनी इन बातों को सही व्यक्ति के बजाय गलत व्यक्ति के साथ साझा किया होता तो ये नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। ऐसे में चाणक्य की यह नीति तुम्हें सिखाती है कि दिल की बातें सोच समझकर भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करो। नीति 21, अपने घर और परिवार के अंदर भी सतर्क रहो, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा नुकसान वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही घर और परिवार से होता है, क्योंकि वहां हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और ज्यादा भरोसा करते हैं। कई बार हमारे करीबी रिश्तेदार या घर के सदस्य हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सतर्क रहने की सीख देती है।
इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने परिवार से दूरी बनानी चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, अपने अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट रखना चाहिए। सतर्कता का मतलब यह भी है कि हमें अपने घर में चल रही बातों को ध्यान से समझना होगा, किसी भी शक या संदेह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे हम नुकसान से बच सकते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि परिवार के अंदर भी अगर कोई गलतफहमी या झगड़ा हो तो उसे जल्दी सुलझाना चाहिए ताकि रिश्ता टूटने न पाए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने घर के सदस्यों के व्यवहार पर ध्यान दो और अगर कोई बदलाव नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करो। अपने परिवार के साथ खुलकर बात करो, लेकिन अपने निजी मामलों को विवेकपूर्ण तरीके से ही साझा करो। अगर किसी में धोखाधड़ी या गलत मंशा के संकेत दिखें तो तुरंत सावधानी बरतो। अपने अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्यों को बताओ ताकि वे तुम्हारा सम्मान करें। इस नीति को अपनाकर तुम अपने घर के माहौल को सुरक्षित और प्यार भरा बना सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य अचानक से तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे या तुम्हारी कमाई या फैसलों पर बिना वजह सवाल उठाए। अगर तुमने समय रहते सतर्कता नहीं दिखाई और बातों को नजरअंदाज किया तो यह मामला बड़ा विवाद बन सकता था। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया, समझदारी दिखाई और समय पर स्थिति को संभाला तो परिवार में शांति बनी रहती। नीति 22, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चालाकी को समझना सीखो, क्योंकि दिखावे के पीछे छुपे हुए इरादे अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान का अपना स्वार्थ होता है। रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सबसे करीब लगते हैं, वे भी कभी कभी अपने फायदे के लिए चालाकी करते हैं। वे तुम्हारे सामने तो मित्रवत होते हैं, पर उनकी मंशा हमेशा साफ नहीं होती। इसलिए चाणक्य हमें सीख देते हैं कि रिश्तों की गहराई में जाकर उनकी सच्चाई को समझो। सिर्फ दिखावे पर भरोसा मत करो, उनके शब्दों और कार्यों को ध्यान से देखो ताकि उनके असली इरादों को पहचाना जा सके। यह नीति हमें सतर्क रहने, सावधानी से निर्णय लेने और बिना पूरी जानकारी के भरोसा करने से बचने की सलाह देती है। इससे हम न केवल धोखा खाने से बचते हैं, बल्कि अपने परिवार और संपत्ति को भी सुरक्षित रख पाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार पर हमेशा नजर रखो। उनकी बातों और कर्मों में अंतर खोजो। जो बातें वो कहते हैं और जो करते हैं, उन दोनों को समझो। अगर कोई बार बार अपने फायदे के लिए तुम्हें दबाव डालता है या असमंजस में डालता है तो सतर्क हो जाओ। अपनी संपत्ति, योजना और निजी मामलों को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिन पर भरोसा हो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में शांति और सुरक्षा दोनों बनाए रख सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी हमेशा तुम्हारे घर के आगे मदद का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। अगर तुमने उनकी असलियत को समझा नहीं और उन पर पूरा भरोसा कर लिया तो ये स्थिति तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती थी। पर यदि तुम सतर्क रहे और उनके व्यवहार को गौर से देखा तो तुम्हें उनकी चालाकी का पता चल जाता और तुम समय रहते सावधानी बरत पाते। नीति 23, अत्यधिक विश्वास और खुलापन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच अक्सर धोखे और नुकसान का कारण बनता है, इसलिए हमेशा सावधानी और विवेक से काम लो। नीति का अर्थ, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने फायदे के लिए कभी कभी अपने ही रिश्तेदार या पड़ोसी को धोखा दे सकता है। जब हम बिना किसी सावधानी के और बिना किसी समझ के दिल खोलकर सब कुछ बता देते हैं तो हम अपने लिए खतरे की नींव खुद रख रहे होते हैं। इसलिए चाणक्य हमें बताते हैं कि रिश्तों में संतुलन बनाना आवश्यक है। पूरा विश्वास देना और दिल खोलकर सब कुछ बताना समझदारी नहीं है। यह नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में एक सीमा होनी चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। बिना सीमा के विश्वास से धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस नीति का पालन करके हम रिश्तों को स्थायी और मजबूत बना सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में शांति और सुरक्षा भी पा सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के प्रति विश्वास जताने से पहले उनकी सच्चाई और इरादों को समझो। अपने निजी मामलों,
आर्थिक स्थिति या परिवार की कमजोरियों को तभी साझा करो जब तुम्हें पूरा भरोसा हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें धोखा देता या तुम्हारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है तो उससे दूरी बनाओ। ध्यान रखो कि दोस्ती और रिश्तेदारी के बीच हमेशा एक स्वस्थ दूरी होनी चाहिए। इस नीति को अपनाकर तुम न केवल अपने रिश्तों को सुरक्षित रखोगे बल्कि अपनी मानसिक शांति भी बनाए रख पाओगे। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें अपने काम में मदद मांगता है और तुम बिना कुछ पूछे तुरंत उसकी बात मान लेते हो। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा रहा था और तुम्हारे भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अगर तुमने पहले थोड़ा सतर्कता दिखाई होती और उसकी मंशा समझने की कोशिश की होती तो तुम इस नुकसान से बच सकते थे। नीति 24। रिश्तेदार और पड़ोसी अगर दिखावे से ज्यादा कुछ दिखाते हैं तो उनसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके स्वार्थी इरादे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि जीवन में सभी लोग एक समान नहीं होते। कुछ लोग जो हमसे बाहर से मित्रता और प्यार दिखाते हैं वे अंदर से स्वार्थी और चालाक होते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी जो हमारे सबसे करीबी लगते हैं वे भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं अगर उनके स्वार्थ की पूर्ति हो। इसलिए हमें किसी भी रिश्ते को सिर्फ दिखावे पर नहीं तौलना चाहिए। हमें उनके असली स्वभाव, उनकी बातों और कार्यों को ध्यान से समझना होगा। चाणक्य कहते हैं कि केवल समय और परिस्थितियों से ही किसी की सच्चाई सामने आती है, इसलिए धैर्य रखकर लोगों को परखना चाहिए। यह नीति हमें यह समझाती है कि सतर्कता और विवेक जीवन में सबसे बड़ी रक्षा है। अगर हम दिखावे के पीछे छुपे हुए स्वार्थ को पहचान लें तो हम अपने जीवन में बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार पर लगातार नजर रखो। उनकी बातों में छुपे हुए स्वार्थ को समझने की कोशिश करो। अगर कोई बार बार सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आता है तो उससे सावधान रहो। अपने निजी मामलों को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। समय समय पर रिश्तों की जांच और मूल्यांकन करते रहो ताकि कोई तुम्हारा फायदा न उठा सके। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी हमेशा तुम्हारे लिए मददगार दिखते हैं, लेकिन जब तुम्हें सच में उनकी जरूरत होती है तो वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं या तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यदि तुमने उनकी असल मंशा को समझा होता और सतर्क रहकर दूरी बनाई होती तो तुम्हें इस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। नीति 25। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ सीमाएं निर्धारित करो ताकि उनका स्वार्थी व्यवहार तुम्हारे जीवन में नुकसान न पहुंचाए। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में बहुत अधिक खुलापन और विश्वास अक्सर हमारे लिए खतरा बन जाता है। हम बिना सोच विचार के अपने दिल और रहस्यों को किसी के सामने खोल देते हैं तो कई बार यह हमारी कमजोरी बन जाती है। रिश्तेदार और पड़ोसी जो हमारे सबसे करीब होते हैं वे कभी कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने निजी जीवन, आर्थिक मामलों और कमजोरियों को ऐसे लोगों के साथ सावधानी से साझा करें। चाणक्य इस नीति के जरिए यह भी कहते हैं कि रिश्तों में एक स्वस्थ दूरी और सीमा होनी चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। इस नीति को अपनाने से हम न केवल धोखा खाने से बचेंगे बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर पाएंगे। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ स्पष्ट सीमाएं बनाएं। अपने निजी और वित्तीय मामलों को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाएं। रिश्तों में स्पष्टता और सीमाएं रखकर आप खुद को भावनात्मक और आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। यह नीति अपनाकर आप रिश्तों को स्वस्थ और टिकाऊ बनाएंगे, साथ ही अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। उदाहरण, मान लो तुम्हारे एक रिश्तेदार बार बार तुमसे उधार मांगता है और तुम्हारी मदद करता दिखता है, लेकिन असल में वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। यदि तुमने पहले ही सीमाएं तय कर दी होती और हर बात को सोच समझकर साझा किया होता तो तुम्हें यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नीति 26।
रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मीठे बोलों और झूठे वादों पर अंधविश्वास न करो, क्योंकि वे स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई लोग हमें अपने स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं, खासकर रिश्तेदार और पड़ोसी जो बाहर से बहुत मित्रवत और मददगार नजर आते हैं, वे अंदर से चालाक और स्वार्थी हो सकते हैं। उनके मीठे बोल और वादे कई बार केवल दिखावा होते हैं, जो हमें फंसाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कहे जाते हैं। इसलिए हमें किसी के वादों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी बात को सीधे सच मानने के बजाय उसकी सच्चाई और व्यक्ति के चरित्र को समझना जरूरी है। वादों की परीक्षा समय और कर्म से होती है, न कि केवल शब्दों से। चाणक्य के अनुसार सतर्कता और विवेक ही हमें धोखाधड़ी से बचा सकता है। अगर हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के वादों की असलियत को समझ लें, तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई बड़ा वादा करे, तो उसे तुरंत स्वीकार न करो। उनके व्यवहार, पिछले कर्मों और विश्वसनीयता को देखकर ही उस वादे को मानो। अपने अनुभव और दूसरों की राय भी जानो, ताकि किसी के झूठे वादे में फंसो नहीं। ध्यान रखो कि हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए सतर्क रहो। अपने फैसलों में जल्दबाजी मत करो, समय के साथ चीजें साफ हो जाती हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कहा कि वे तुम्हारे घर की मरम्मत मुफ्त में कर देंगे, लेकिन बाद में वे बड़ी रकम मांगने लगे या काम अधूरा छोड़ दिया। अगर तुमने शुरुआत में ही सतर्कता दिखाई होती, तो शायद तुम इस झूठे वादे का शिकार न होते। नीति 27। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दिखावे के पीछे छुपी सच्चाई को समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। नीति का अर्थ। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि समाज में हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। व्यक्ति हमारा दोस्त नहीं होता। रिश्तेदार और पड़ोसी, जो हमारे सबसे करीब समझे जाते हैं, वे भी स्वार्थ के लिए हमें धोखा दे सकते हैं। अक्सर लोग अपनी असली मंशा छुपाकर अच्छे व्यवहार का मुखौटा पहनते हैं। इसलिए हमें केवल शब्दों या बाहरी व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उनके कर्म, उनकी सोच और समय के साथ उनके व्यवहार को समझना होगा। यह नीति हमें सतर्क रहने की सलाह देती है, ताकि हम दिखावे के जाल में फंसकर नुकसान न उठाएं। चाणक्य बताते हैं कि जो लोग सच में हमारे हित में होते हैं, वे वक्त आने पर हमारे साथ खड़े होते हैं, और जो केवल दिखावे के लिए आते हैं, वे खुद की स्वार्थ पूर्ति के बाद छोड़ देते हैं। इसलिए हमें असली मित्र और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार को ध्यान से परखो। उनके कार्यों को उनके शब्दों से ज्यादा महत्व दो। अगर कोई बार बार दिखावा करता है पर काम में साथ नहीं देता, तो उससे दूरी बनाओ। अपनी भावनाओं पर काबू रखो और विवेक से फैसले लो। अपने हित के लिए सीमा निर्धारित करना सीखो, ताकि स्वार्थी लोग फायदा न उठा सकें। उदाहरण, मान लो तुम्हारे एक रिश्तेदार ने बाहर से हमेशा तुम्हारी तारीफ की, मदद का वादा किया, लेकिन जब तुम्हें सच में उनकी जरूरत पड़ी तो वे दूर हो गए। यदि तुमने उनके दिखावे के पीछे छुपी असलियत को समझ लिया होता, तो तुम्हें यह धोखा नहीं सहना पड़ता। नीति 28। वे रिश्तेदार और पड़ोसी जो सिर्फ अपनी जरूरतों के वक्त ही याद आते हैं, उनसे सतर्क रहो, क्योंकि उनका स्वार्थ तुम्हारे नुकसान का कारण बन सकता है। नीति का अर्थ। चाणक्य बताते हैं कि असली रिश्ते वे होते हैं जो हर वक्त साथ हों, पर अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ तब हमारी याद करते हैं जब उन्हें हमारी मदद चाहिए होती है। ये रिश्तेदार और पड़ोसी दिखावे के लिए हमारे साथ अच्छे लग सकते हैं, लेकिन असलियत में उनका मकसद केवल अपने फायदे के लिए होता है। ऐसे लोग भावनाओं को हथियार बनाकर हमें अपने फायदे के लिए फंसाने की कोशिश करते हैं। उनकी दोस्ती और अपनापन नकली होता है। चाणक्य के अनुसार हमें ऐसे रिश्तों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना सीखना चाहिए, ताकि वे हमारे मन और धन दोनों को नुकसान न पहुंचा सकें। यह नीति यह भी सिखाती है कि स्वार्थी लोगों को पहचानना और सीमाएं निर्धारित करना ही हमें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी केवल जरूरत पड़ने पर ही संपर्क करे,
तो उसकी मंशा पर सवाल उठाओ। अपने निजी और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और ऐसे लोगों को पूरा भरोसा न दें। उनसे दूरी बनाकर अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि स्वार्थी लोग आपके नुकसान के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं। अपने सच्चे दोस्तों और रिश्तेदारों को पहचानो, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। विवेक से संबंध बनाओ और जरूरत पड़ने पर ही भरोसा दो। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई पड़ोसी सालों से तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत हुई तो वह अचानक तुम्हारे घर आ गया। अगर तुमने उसकी नीयत पर ध्यान दिया और सीमाएं तय की होती तो शायद तुम उसकी जरूरत पूरी कर सकते थे, लेकिन भावनात्मक या आर्थिक नुकसान से बच सकते थे। नीति 29। रिश्तेदार और पड़ोसी जो झूठे भरोसे देते हैं, उनसे सावधान रहो, क्योंकि वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ झूठा भरोसा जताते हैं, खासकर हमारे ही रिश्तेदार और पड़ोसी। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे प्रति विश्वास दिखाते हैं, लेकिन उनकी मंशा धोखा देने की होती है। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि जब कोई बहुत अधिक मीठे बोल बोले या बिना कारण अपने प्रति गहरा विश्वास जताए, तो उसे तुरंत सच न मानो। कई बार यह केवल छल होता है, जिससे वे हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों की चालाकियों को पहचानना और उनसे बचाव करना ही बुद्धिमानी है। हमें अपने व्यक्तिगत और वित्तीय मामलों में बहुत सतर्क रहना चाहिए और बिना जांच परख के किसी को पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि झूठे भरोसे से सतर्क रहना जीवन में धोखे से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी अनायास ही तुम्हें अपना गहरा दोस्त बताए या बिना कारण तुम्हारे भरोसेमंद होने का दावा करे, तो सतर्क रहो। उनके शब्दों के साथ उनके कर्मों को भी जांचो। अपने निजी और आर्थिक मामलों में खुलकर विश्वास मत करो, खासकर जब तुम्हें कोई जल्दी जल्दी दोस्ती दिखाए। अपनी सीमाएं निर्धारित करो और जरूरत पड़ने पर लोगों से दूरी बनाना सीखो। अपने भरोसे को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित करो जो समय और कर्म से तुम्हारे सच्चे मित्र साबित हुए हों। उदाहरण, मान लो तुम्हारे एक पड़ोसी ने तुम्हें बहुत प्यार और भरोसा दिखाया, पर जब तुम्हें उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वह अचानक दूर हो गया या तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगा। यदि तुमने शुरुआत में ही उसके झूठे भरोसे को पहचान लिया होता तो तुम्हें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नीति 30। रिश्तेदार और पड़ोसी चाहे जितने भी करीब हों, उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करो। विवेक और समझदारी से अपने रिश्तों की दूरी तय करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सामाजिक जीवन में रिश्ते जरूरी होते हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि हमें हर किसी पर पूरी तरह भरोसा कर लेना चाहिए। अक्सर स्वार्थी लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों का उपयोग करते हैं। इसलिए चाहे रिश्ता कितना भी करीबी हो, मामा, चाचा, पड़ोसी या दोस्त, उनकी हर बात पर विश्वास करना खुद को कमजोर बनाना हो सकता है। चाणक्य ने समझाया है कि समझदारी और विवेक से रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। हमें देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए सच में हितकारी है या केवल अपने फायदे के लिए हमारे करीब है। इस नीति का मतलब यह भी है कि रिश्तों में सीमाएं बनानी पड़ती हैं। बिना समझदारी के किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपने हित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर रिश्तों का चयन करना चाहिए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार को समय के साथ समझो। उनकी बातों और कर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करो। अगर कोई बार बार तुम्हें धोखा देता है या केवल दिखावे के लिए आता है, तो उससे दूरी बनाओ। भावनाओं के बजाय विवेक को प्राथमिकता दो और अपने फैसले सोच समझ कर लो। अपने निजी मामलों को सभी के साथ साझा न करो। केवल उन्हीं पर भरोसा करो जो सच्चे साबित हुए हों। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार बार बार तुमसे पैसे मांगता है, पर जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए नहीं आता। अगर तुमने उसकी हर बात पर बिना सोचे भरोसा किया होता, तो तुम आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह के नुकसान में फंस सकते थे। समझदारी दिखाकर उसे साफ सीमाएं देना ही बेहतर था। नीति 31। वे रिश्तेदार और पड़ोसी जिनके वादे हमेशा मीठे और बड़े होते हैं,
लेकिन कर्मों में वे हमेशा छोटे और कमजोर साबित होते हैं। उनसे सावधान रहो। का अर्थ, चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों से हमें भ्रमित कर देते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सहायता का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन जब वास्तविक समय आता है तो उनका कोई साथ नहीं मिलता। ऐसे लोग सिर्फ दिखावे के लिए हमारे करीब आते हैं। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि केवल शब्दों पर भरोसा न करें, बल्कि कर्मों को भी जांचें। जो रिश्तेदार या पड़ोसी सिर्फ वादे करते हैं लेकिन कभी आपके साथ खड़े नहीं होते, उनका स्वभाव स्वार्थी और धोखेबाज होता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि ऐसी लोगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नीति आपको सतर्क करती है कि अपने संबंधों को केवल विश्वास और भावनाओं पर न छोड़ें, बल्कि सतत निगरानी और अनुभव से जानें। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपको बड़े बड़े वादे करता है, तो उनकी बातों को मन ही मन परखो। उनके कर्मों को देखो। अगर वे आपके साथ मुश्किल समय में खड़े नहीं होते, तो उनसे सावधानी से दूरी बनाओ। अपने आर्थिक और भावनात्मक मामलों में ऐसे लोगों को ज्यादा स्थान न दो। अपने भरोसे को केवल उन्हीं पर केंद्रित करो जो लगातार समय और कर्म से तुम्हारे साथ हैं। अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक सीमाएं तय करो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी ने हमेशा कहा कि वह तुम्हारे साथ है और जब भी जरूरत पड़ी मदद करेगा, लेकिन जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत पड़ी तो वह गायब हो गया या बहाने बनाने लगा। अगर तुमने शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा कम किया होता, तो इतना भावनात्मक और मानसिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नीति 22। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अपने व्यवहार में बहुत विनम्र और अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके शब्द और कर्म भिन्न होते हैं, उनसे सावधानी से पेश आओ। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कई बार लोग अपने असली स्वभाव को छुपाकर दूसरों के सामने एक सज्जन और मित्रवत चेहरा दिखाते हैं। वे विनम्रता और मिठास से बात करते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सकें, लेकिन असल में उनके दिल में आपके लिए स्वार्थ और छल हो सकता है। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि केवल किसी की बातों और बाहर के व्यवहार को देखकर किसी पर भरोसा न करें। हमें उनके कर्मों और कार्यों से ही उनका असली चरित्र जानना चाहिए। चाणक्य ने यह भी बताया है कि ऐसे लोग अक्सर आपके निजी मामलों में दखलंदाजी कर सकते हैं, आपकी कमजोरी को पकड़कर आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना और समझदारी से काम लेना ही जीवन में सुरक्षित रहने का तरीका है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की हर बात को सतही नजर से मत देखो, बल्कि उनके कर्मों को भी गहराई से समझो। उनके व्यवहार और वचनों में अगर कोई विरोधाभास नजर आए तो तुरंत सतर्क हो जाओ। अपने निजी और वित्तीय मामलों को ऐसे लोगों से दूर रखो। अपने भरोसे को केवल उन्हीं पर केंद्रित करो जिनके कर्म तुम्हारे लिए सच्चे और स्थायी साबित हुए हों। अगर किसी का व्यवहार बार बार बदलता है या वह दोहरे चरित्र वाला लगता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक पड़ोसी हमेशा मुस्कुराकर बात करता है, तुम्हारी तारीफ करता है और दिखावा करता है कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र है, लेकिन जब तुम्हें कोई मुश्किल आई तो वह तुम्हें नजरअंदाज कर गया या तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने लगा। अगर तुमने शुरू में उसके व्यवहार की सतही मिठास के पीछे छुपे स्वार्थ को पहचान लिया होता, तो तुम्हें इतना धोखा नहीं झेलना पड़ता। नीति 33। रिश्तेदार और पड़ोसी चाहे कितने भी निकट हों, उनके स्वार्थ और चालाकी से सावधान रहो। जो केवल अपने फायदे के लिए संबंध बनाते हैं, उनसे दूरी बनाना बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों का फायदा उठाकर खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये लोग दिखावे में आपके साथ अच्छे लग सकते हैं, पर असल में वे केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। इस नीति का मतलब यह है कि आपको हर किसी पर भरोसा करने से पहले उनके इरादों को समझना होगा। रिश्तों के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपके नुकसान में काम कर रहा है, तो उससे सावधानी से बचना चाहिए। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि स्वार्थी लोग आपके कमजोर पलों का फायदा उठाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके लिए फायदेमंद होगा।
यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने हित और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही वह रिश्तेदार ही क्यों न हो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके पास केवल तब आए जब उसे फायदा चाहिए, तो उसकी बातों को गहराई से परखो। उनके व्यवहार और बातों को देखकर समझो कि वे वास्तव में आपके हित में हैं या नहीं। अपने व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में ऐसे लोगों को शामिल न करो जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। अगर किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने पहले भी धोखा दिया हो तो उससे दूरी बनाना और सतर्क रहना जरूरी है। अपने विश्वास को केवल उन्हीं पर केंद्रित करो जो सच्चे और भरोसेमंद साबित हुए हों। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई मामा जब तुम्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो हमेशा बहाने बनाता है या टालता रहता है, लेकिन जब उसे अपने फायदे के लिए तुम्हारी जरूरत होती है तो वह तुरंत तुम्हारे पास आ जाता है। यदि तुमने उसकी इस स्वार्थी प्रवृत्ति को पहले ही पहचान लिया होता तो तुम भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह के नुकसान से बच सकते थे। नीति 34। वे रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे सावधानी रखो और अपनी रक्षा करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर कोई तुम्हारा मित्र या शुभचिंतक नहीं होता। कई लोग अपने स्वार्थ के चलते तुम्हारे पास आते हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी मदद करना नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए तुम्हारा उपयोग करना होता है। ये लोग पहले तो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है वे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं या तुम्हें धोखा देते हैं। इस नीति का मतलब है कि हमें अपने रिश्तों को गहराई से समझना चाहिए, केवल सतही भावनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने हमेशा कहा है कि रिश्ते तभी मूल्यवान होते हैं जब वे विश्वास और कर्मों से मजबूत हों, न कि केवल दिखावे से। यह नीति हमें सतर्क करती है कि हमें अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना होगा जो हमारे भावनात्मक और सामाजिक रिश्तों का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसी स्थिति में समझदारी से काम लेना और अपने हित की रक्षा करना आवश्यक है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और उनके कर्मों को अच्छी तरह परखो। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है तो उससे दूरी बनाओ। अपने निजी मामलों में केवल उन्हीं पर भरोसा करो जिनके कर्म सच्चे और भरोसेमंद हों। रिश्तों में भावनात्मक अंधकार से बचो और बुद्धिमानी से निर्णय लो। जब भी किसी की नीयत पर शक हो तो सावधानी अपनाओ और सीमाएं तय करो। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हमेशा तुम्हारे घर आकर मदद का ढोंग करता है, लेकिन जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है। फिर भी जब उसे अपनी किसी समस्या के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होती है तो वह तुरंत तुम्हारे सामने होता है। यदि तुमने शुरुआत में उसकी असलियत को समझ लिया होता तो तुम्हें भावनात्मक और मानसिक कष्ट नहीं सहना पड़ता। नीति 35। जो रिश्तेदार और पड़ोसी केवल अपने फायदे के लिए बातें करते हैं और झूठ फैलाते हैं, उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा करते हैं। ये लोग रिश्तेदारी या पड़ोस की आड़ लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस नीति का मतलब है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो केवल अपने हित के लिए झूठ बोलते हैं और दूसरों के बीच कलह फैलाते हैं। चाणक्य ने इस बात को बड़े विस्तार से बताया है कि झूठ और धोखे से बड़ा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्तों को कमजोर करता है और विश्वास को खत्म कर देता है। हमें अपने आसपास के लोगों की बातों को बिना परखे विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब वे नकारात्मक और संदिग्ध लगें। सतर्क रहना और सही लोगों को पहचानना ही सुरक्षित जीवन की कुंजी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी की बातें जब संदिग्ध लगें या वे अफवाहें फैलाएं तो उनसे दूरी बनाओ। अपने भरोसे को उन लोगों तक सीमित रखो जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हों। जब कभी तुम्हें झूठ या अफवाह का पता चले तो उस पर प्रतिक्रिया देते समय बहुत सावधानी बरतो। सावधानी से काम लो और अपने मन को शांत रखो ताकि किसी भी झूठ और गपशप का असर तुम्हारे ऊपर न पड़े।
अपने परिवार और करीबी मित्रों को भी ऐसी बातों से अवगत कराओ ताकि वे भी सतर्क रहें। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोस में एक व्यक्ति हमेशा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाता है, जो तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच गलत फहमी पैदा करती हैं। यदि तुमने शुरुआत में उसकी सच्चाई को नहीं जाना, तो यह झूठ तुम्हें मानसिक कष्ट और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि तुमने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और सतर्क रहकर सही जानकारी जुटाई, तो तुम्हारा जीवन शांत और सुरक्षित रहेगा। नीति 33। कमजोर और नादान दिखना अपने दुश्मनों और स्वार्थी रिश्तेदारों को मौका देने के समान है। अपनी शक्ति और बुद्धि को छुपाकर रखना चाहिए। नीति का अर्थ, चाणक्य ने बताया है कि अगर तुम अपने अंदर की शक्ति, समझदारी और आत्मविश्वास को छुपाते हो और अपने आप को कमजोर दिखाते हो, तो यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम अपने दुश्मनों और स्वार्थी रिश्तेदारों को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हो। रिश्तेदार और पड़ोसी जो स्वार्थी होते हैं, वे कमजोर और अनजान लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यदि तुम अपनी असली ताकत को छुपाकर उन्हें भ्रमित कर सको, तो वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस नीति का मतलब यह भी है कि खुद पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि और ताकत को सही समय पर दिखाओ और कभी भी खुद को कमजोर या असहाय साबित मत होने दो। जब तक तुम मजबूत और समझदार रहोगे, तुम्हारे स्वार्थी रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी ताकत और बुद्धि को हमेशा दूसरों के सामने न दिखाओ, खासकर उन लोगों के सामने जो तुम्हारे स्वार्थी या दुश्मन हो सकते हैं। अपने इरादों को गुप्त रखो और जरूरत पड़ने पर ही अपनी रणनीतियां सामने लाओ। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो वह तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए खुद को मजबूत दिखाओ। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। व्यावहारिक बुद्धिमानी से काम लेकर अपने आसपास के लोगों की चालों को समझो और उनके अनुसार कदम बढ़ाओ। उदाहरण, मान लो तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार हमेशा तुम्हें कमजोर और असमर्थ दिखाने की कोशिश करता है, ताकि वह तुम्हारे फायदे पर कब्जा कर सके। यदि तुम अपने अंदर की ताकत और समझदारी को छुपाकर चुप रहो और सही समय पर अपनी चतुराई दिखाओ, तो वह रिश्तेदार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी तरह पड़ोसी जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे आसानी से तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को छुपाकर रखना और सही मौके पर उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। नीति 37। जिसे तुम पर भरोसा है, उसकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करो, क्योंकि स्वार्थी रिश्तेदार और पड़ोसी कभी कभी तुम्हारा उपयोग अपने हित के लिए करते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि भरोसा एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन यह तभी काम करता है जब वह सही व्यक्ति के हाथ में हो। अक्सर हमारे सबसे करीब के रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हें अपना समझते हैं, वे स्वार्थ में आकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे और बिना परखे किसी पर भी पूरा भरोसा कर लेना खतरे से खाली नहीं होता। यह नीति कहती है कि हमेशा सतर्क रहो और किसी भी बात को तुरंत सच मानने से पहले उसकी जांच पड़ताल करो। चाणक्य का मानना है कि भरोसा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसे की सीमा तय करना। इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों और निजी जानकारियों को केवल उन्हीं के साथ बांटना चाहिए जो सच में तुम्हारे हितैषी हों, न कि हर उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे आसपास है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हारे पास कोई बात लेकर आए, खासकर जो रिश्तेदार या पड़ोसी हो, तो उसकी बातों को परखो। बिना पूरी जानकारी के भरोसा मत करो। अपनी निजी जानकारियां और कमजोरियां उन लोगों से साझा मत करो जिन पर तुम पूरी तरह भरोसा नहीं करते। अपने अनुभव और समझदारी का इस्तेमाल करके रिश्तों में दूरी और नजदीकी का फर्क समझो। सावधानी से कदम बढ़ाओ और जरूरत पड़ने पर अपनी बातों को सीमित रखो, ताकि कोई तुम्हारा दुरुपयोग न कर सके। अगर किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की चालाकी सामने आए, तो तुरंत उस पर विश्वास करना बंद कर दो और अपनी रणनीति बदलो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे एक करीबी रिश्तेदार ने तुम्हें एक बड़ा राज बताया और वह उम्मीद करता है कि तुम उसकी मदद करोगे, लेकिन यह पता चलता है
कि वह तुम्हारे खिलाफ दूसरों से बातचीत कर रहा है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अगर तुमने उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया होता तो यह धोखा तुम्हें बहुत बुरी तरह प्रभावित करता। लेकिन अगर तुम सतर्क रहते और उसकी हर बात को परखते तो तुम अपने आप को ऐसे नुकसान से बचा सकते थे। नीति 38। अपने स्वार्थी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद सीमित मात्रा में करो ताकि वे तुम्हारा अत्यधिक फायदा न उठा सकें। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदारी और पड़ोस का मतलब हमेशा मदद करना होता है, लेकिन इस मदद की एक सीमा होनी चाहिए। जब तुम किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की जरूरतों को पूरी तरह से बिना सीमा के पूरा करते हो तो वे इसका दुरुपयोग करते हैं और तुम्हें अपनी हर जरूरत पूरी करने के लिए कमजोर बनाते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि मदद जरूर करो, लेकिन सोच समझकर और अपनी सीमाओं को जानकर अपने संसाधनों और ताकत को इस तरह बांटो कि तुम खुद सुरक्षित रहो और कोई तुम्हारे ऊपर निर्भर न हो जाए। यह नीति इस बात की भी चेतावनी देती है कि जब रिश्तेदार और पड़ोसी स्वार्थी हों तो उनकी मदद करना तुम्हें कमजोर कर सकता है। इसलिए अपनी मदद को बुद्धिमानी से बांटना और जरूरत पड़ने पर मना करना भी जरूरी है। चाणक्य ने यह समझाया कि यह सीमित मदद तुम्हें अपने रिश्तों को मजबूत और स्वार्थी लोगों से बचाकर संतुलित बनाकर रखती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मदद मांगता है तो पहले उसकी जरूरत और स्थिति को समझो। अपने संसाधनों और समय को ध्यान में रखते हुए तय करो कि कितनी मदद देना संभव है। अगर किसी का बार बार बिना वजह मदद लेना स्वभाव बन गया हो तो उसे धीरे धीरे सीमित कर दो। खुद को हमेशा कमजोर या अभावग्रस्त न बनने दो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता और आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही अपनी सीमाओं को स्पष्ट बताने में हिचकिचाओ मत। यह रिश्तों में पारदर्शिता और सम्मान बढ़ाता है। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी ने बार बार छोटे छोटे काम के बहाने पैसे या सामान मांगा और तुमने हर बार बिना सोचे समझे मदद कर दी। धीरे धीरे वह तुम्हारा अधिक फायदा उठाने लगा और तुम्हें भी अपनी जरूरतों के लिए खुद संघर्ष करना पड़ा। अगर तुमने शुरुआत में ही मदद की सीमा तय कर दी होती तो तुम खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रख पाते। नीति 43। जो रिश्तेदार और पड़ोसी केवल तुम्हारी भलाई में नहीं बल्कि अपने स्वार्थ में लगे हों, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने यह नीति इसलिए दी क्योंकि अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी भी हमारे अच्छे की बजाय अपने फायदे की सोचते हैं। ऐसे लोग हमारी कमजोरी और जरूरतों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति का मतलब यह है कि हमें रिश्तेदारों और पड़ोसियों के स्वभाव और इरादों को पहचानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है और तुम्हारी भलाई का ध्यान नहीं रखता तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। यह दूरी भावनात्मक भी हो सकती है, मतलब तुम्हें उसकी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और जरूरी न हो तो अपनी निजी जानकारियां साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि रिश्तों में समझदारी और सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हमारे लिए हितकारी नहीं होते। इस नीति का पालन करके हम अपने जीवन में शांति और सुरक्षा ला सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार पर ध्यान दो। अगर कोई बार बार अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता है तो उसे समझो और उससे दूरी बनाओ। अपनी निजी और वित्तीय जानकारियां ऐसे लोगों से साझा मत करो। दूसरों की बातों को बिना परखे पूरी तरह सच मत मानो। हमेशा अपने अनुभव और समझ का इस्तेमाल करो। इस दूरी का मतलब यह नहीं कि तुम दुश्मनी रखो, बल्कि यह समझदारी है अपने आप को सुरक्षित रखने की। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारा एक रिश्तेदार बार बार तुम्हारे पास पैसा मांगता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह तुम्हारा साथ नहीं देता। ऐसे स्वार्थी रिश्तेदार से जुड़ाव तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुमने पहले ही उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को समझ लिया होता और दूरी बना ली होती तो तुम अपने मानसिक और आर्थिक तनाव से बच सकते थे। नीति 40। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में आत्मसम्मान की रक्षा करो ताकि कोई तुम्हें छोटा या कमजोर न समझे। नीति का अर्थ, चाणक्य ने यह नीति इसीलिए दी क्योंकि अक्सर हम रिश्तेदारों या पड़ोसियों के चक्कर में
अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। अगर हम दूसरों की बातों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, अपनी मर्यादा को तिलांजलि दे देते हैं, तो लोग हमें कमतर आंकने लगते हैं। इस नीति का अर्थ है कि अपने रिश्तों में सम्मान का दायरा तय करो। चाहे परिवार हो या पड़ोसी, तुम्हें अपनी गरिमा और स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान का हनन होने पर चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो, वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी कमजोर मत पड़ने दो। यह नीति यह भी सिखाती है कि किसी के दबाव या मनमानी को झेलना अपनी ताकत कम करना है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए आत्मसम्मान के साथ व्यवहार करना जीवन में सफलता और सम्मान का आधार है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो धैर्य और समझदारी से उसका सामना करो। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो और किसी को भी अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का मौका मत दो। अपनी बात मजबूती से कहो, लेकिन सम्मान और विनम्रता के साथ। अगर कोई अनावश्यक अपमान करता है, तो दूरी बनाना भी जरूरी है। रिश्ते वैसे ही मजबूत बनते हैं जब सम्मान और विश्वास दोनों बराबर हों। उदाहरण, मान लो तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे फैसलों को नजरअंदाज करता है और तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी और समझदारी से उसकी बातों को टाल दिया, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे सम्मान की कदर करने लगेगा। लेकिन अगर तुम चुप रह गए और उसकी मनमानी सहते रहे, तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा और भविष्य में भी ऐसा व्यवहार करता रहेगा। इसलिए आत्मसम्मान के बिना रिश्ता टिकता नहीं। नीति 41, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को बिना जांच पड़ताल के सच मानना मूर्खता है, क्योंकि कई बार उनके स्वार्थ या जलन से झूठी बातें फैलती हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य ने इस नीति में हमें सतर्क रहने का पाठ पढ़ाया है कि किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी की कही हुई बात को बिना समझे, बिना परखे सीधे सच मान लेना सही नहीं होता। कई बार लोग अपनी जलन, स्वार्थ या किसी प्रतिस्पर्धा के कारण झूठी या बढ़ा चढ़ाकर बातें फैलाते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं और रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। इस नीति का मतलब है कि हमें हर बात को परखना चाहिए, सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और झूठे प्रचार या अफवाहों से बचना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि समझदारी यही है कि हम किसी भी जानकारी को पहले जांचें, फिर उसके आधार पर भरोसा करें या कार्रवाई करें। यह नीति हमें रिश्तों में अंधविश्वास से बचाती है और हमें संतुलित सोच अपनाने का संदेश देती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे बारे में कोई बात कहे, तो उसे बिना परखे सच मानने की गलती मत करो। पहले उस बात की पुष्टि करो, दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारियां जुटाओ। किसी अफवाह या नकारात्मक बात को तुरंत फैलाना या उस पर प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक हो सकता है। अपने मन को शांत रखो और तथ्यों पर भरोसा करो, न कि केवल सुनाई बातों पर। यह समझदारी तुम्हें झूठे विवादों से बचाएगी और रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी। उदाहरण, मान लो किसी पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई कि तुमने उसकी बातों को नजरअंदाज किया है। अगर तुमने बिना पुष्टि के उन बातों को सच मान लिया और गुस्सा कर दिया, तो रिश्तेदारी खराब हो सकती थी। लेकिन अगर तुमने पहले पड़ोसी से बात की या अपने करीबी दोस्तों से सलाह ली, तो सच्चाई पता चल सकती थी और समस्या को शांति से सुलझाया जा सकता था। इस तरह समझदारी से काम लेकर तुम अपने रिश्तों को बचा सकते हो। नीति 42, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ व्यवहार में सदैव संयम और सतर्कता बनाए रखो, क्योंकि अधीरता और जल्दबाजी से नुकसान होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने इस नीति में स्पष्ट किया है कि रिश्तों को बनाए रखने और उनसे लाभ लेने के लिए संयम आवश्यक है। अगर हम रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या अधीरता दिखाते हैं, तो अक्सर यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। यह नीति कहती है कि हर बात पर धैर्य और सोच विचार के साथ प्रतिक्रिया दें, क्योंकि अधीरता से न केवल हमारी बातों की सच्चाई प्रभावित होती है, बल्कि रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। चाणक्य का मानना है कि सतर्क और संयमी व्यक्ति ही हमेशा सामाजिक
और पारिवारिक रिश्तों में सम्मान पाता है। साथ ही यह नीति हमें चेतावनी देती है कि जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से विवाद हो तो जल्दी में निर्णय न लें, बल्कि शांत मन से समस्या का समाधान खोजें। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई विवाद या असहमति रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सोच विचार करें। जैसे कोई बात आपके खिलाफ कही जाए तो पहले स्थिति को समझें, तर्क संगत सोचें और फिर ही जवाब दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और झुंझलाहट या गुस्से में कोई ऐसा काम न करें जो बाद में आपको पछताना पड़े। यह संयम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा और भविष्य में गलतफहमियों को कम करेगा। संयम और सतर्कता से आप अपने परिवार और समाज में आदर और सम्मान पाएंगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे बच्चे को डांटा या तुम्हारे काम में बाधा डाली। अगर तुम तुरंत गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करते हो तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम संयम दिखाकर शांतिपूर्वक बात करते हो और समस्या का समाधान खोजते हो तो रिश्तेदारी मजबूत होती है और दोनों तरफ सम्मान बना रहता है। चाणक्य ने खुद भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों में संयम बरतकर ही सफलता पाई थी। नीति 43। जब रिश्तेदार और पड़ोसी आपके लिए विष साबित होने लगें तो उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ चाणक्य ने इस नीति में स्पष्ट किया है कि हमेशा सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आपके भले के लिए नहीं होते। कई बार अपने स्वार्थ, जलन या गलतफहमी के कारण कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं जो आपके मन और मनोबल को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जब कोई रिश्ता आपके लिए हानिकारक साबित हो तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर विकल्प है। यह दूरी जरूरी है ताकि आपकी मानसिक शांति बनी रहे और आप अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह नीति यह भी बताती है कि रिश्तों में सुधार की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब सुधार संभव न हो तो दूर रहना ही सुरक्षित है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, झूठी बातें फैलाता है या आपकी प्रगति में बाधा डालता है तो उनसे दूरी बनाएं। दूरी का मतलब नफरत या बदले की भावना नहीं, बल्कि अपने आप को मानसिक और भावनात्मक शांति देने का तरीका है। अपने आप को इस नकारात्मकता से बचाएं और अपने समय और ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाएं जो आपको सहारा और प्रेरणा देते हैं। यह दूरी आपको बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगी। चाणक्य ने खुद भी अपने जीवन में ऐसे विषैले लोगों से दूरी रखकर सफलता पाई थी। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे काम को छोटा समझा और बार बार तुम्हें नीचा दिखाया। अगर तुम लगातार उनसे लड़ते या उनसे जुड़ा रहते तो तुम्हारा मनोबल गिरता रहता। लेकिन अगर तुम समझदारी से उस रिश्ते में दूरी बनाते और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते तो तुम्हें मानसिक शांति मिलती और तुम सफलता की ओर बढ़ते। यह नीति सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों में दूरी बनाना ही सबसे बड़ा समझदारी भरा फैसला होता है। नीति 54। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को हमेशा सच मानना मूर्खता है। समझदारी यही है कि उनकी बातों का मूल्यांकन करो और आवश्यकता अनुसार ही प्रतिक्रिया दो। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाते हैं कि हर बात सच नहीं होती जो रिश्तेदार या पड़ोसी कहें। अक्सर लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि या गलत फहमी के कारण बातें बिगाड़ देते हैं या गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए किसी भी बात को तुरंत सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक हो सकता है। हमें चाहिए कि पहले बातों को तटस्थ नजरिए से समझें, तथ्य जानें और फिर निर्णय लें। यह नीति हमें सिखाती है कि सुनना और समझना दोनों जरूरी हैं, लेकिन बिना जांच परख के प्रतिक्रिया देना नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी समझदारी और विवेक से बातों को परखता है और बिना वजह के झगड़ा या टकराव से बचता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे कोई बात कहे तो उसकी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करें। खबरों को सुनकर तुरंत गुस्सा न करें या प्रतिक्रिया न दें। कुछ वक्त निकालकर स्थिति का विश्लेषण करें और जरूरी हो तो सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करें। अगर बात गलत निकले
तो उसे नजरअंदाज करें या संयम से जवाब दें। ऐसे करने से आप अनावश्यक झगड़ों से बचेंगे और अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। यह नीति आपको मानसिक शांति और सामाजिक बुद्धिमत्ता दोनों देती है। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में कोई नकारात्मक बात फैलाई। अगर तुम तुरंत गुस्से में आकर झगड़ा करोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम शांति से पहले पूरी बात समझो, फिर जरूरत पड़ने पर उनसे बातचीत करो तो विवाद खत्म हो जाएगा। यह समझदारी चाणक्य ने अपनी रणनीतियों में भी अपनाई थी, जो उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाती थी। नीति 45। रिश्तेदार और पड़ोसी जब तुम्हारी कमजोरी जान जाएं, तो वह तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी को छिपाना और मजबूती दिखाना बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कमजोरियां और कमजोरियां होती हैं। जब रिश्तेदार या पड़ोसी ये कमजोरियां जान लेते हैं, तो वे उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं या तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अपने असली कमजोर पक्ष को दूसरों से छुपाना चाहिए। तुम्हें बाहर से मजबूत और आत्मविश्वासी दिखना चाहिए, ताकि कोई भी तुम्हें कमजोर न समझ सके। यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरी छिपाना और अपनी ताकत बढ़ाना सफलता की कुंजी है, खासकर जब आसपास के लोग खुद तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने परिवार, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बीच अपनी असली कमजोरी जैसे आर्थिक तंगी, मनोवैज्ञानिक दुविधाएं या निजी परेशानियां खुलकर मत बताओ। उनके सामने हमेशा अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता दिखाओ। जब वे तुम्हें मजबूत देखेंगे, तो वे तुम्हें कमजोर समझकर कोई गलत काम करने से हिचकेंगे। अपनी कमजोरियों को जानने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। इस नीति को अपनाने से तुम खुद की सुरक्षा कर सकते हो और अपने जीवन में मजबूती से आगे बढ़ सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी पड़ोसी को पता चल गया कि तुम आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हो। अगर तुम हर बात उनसे छुपाओगे और आत्मविश्वास से पेश आओगे, तो वे तुम्हारे ऊपर कब्जा करने की सोचेंगे तो डरेंगे। लेकिन अगर तुम कमजोर और परेशान नजर आओगे, तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। चाणक्य भी अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपनी कमजोरियों को छिपाते थे और हमेशा मजबूती दिखाते थे, जिससे वे शक्तिशाली बने। नीति 46। रिश्तेदार और पड़ोसी कभी भी हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होते, इसलिए उनके हर वचन और हर बात को बिना परखे सच मत मानो। विवेक और समझदारी से ही उनके साथ व्यवहार करो। नीति का अर्थ। चाणक्य यह बताते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी हमेशा तुम्हारे अच्छे नहीं चाहते। कई बार उनके अपने स्वार्थ और मकसद होते हैं, जो वे छुपाते हैं। इसलिए उनकी हर बात को बिना जांच परख के स्वीकार करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो रिश्तों में भी समझदारी दिखाए और किसी भी बात को तटस्थ नजरिए से देखे। तुम्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को सावधानी से सुनना चाहिए, लेकिन फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में भी सीमा और विवेक होना जरूरी है। इससे हम गलतफहमी, धोखे और झूठे वादों से बच सकते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई बात कहे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। उनकी बातों का मतलब समझो, तथ्य जानो और जरूरत पड़े तो सीधे उनसे बात करो। अगर कोई बात तुम्हें शकास्पद लगे, तो उसे नजरअंदाज करना बेहतर है। अपने संबंधों में हमेशा सतर्क और विवेकशील रहो। यदि कोई लगातार तुम्हें गलत सलाह देता है या तुमसे दूरियां बनाता है, तो उससे दूरी बनाना बुद्धिमानी होगी। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में अनावश्यक झगड़े और विवाद से बच सकते हो। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें कहीं और रिश्तेदार तुम्हें वही बातें बता रहे हैं। अगर तुम बिना पुष्टि किए उस पर विश्वास कर लोगे, तो परिवार में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम सीधे पड़ोसी से बात करके सच जानने की कोशिश करोगे, तो मामले की सच्चाई समझ आ जाएगी। चाणक्य भी अपने समय में ऐसे ही चालाकी से काम लेते थे और हर स्थिति का सही मूल्यांकन करते थे। नीति 47। जब रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी सहायता करने की बजाय लगातार शिकायतें करते हैं, तो समझो कि वे आपके लिए लाभकारी नहीं,
बल्कि हानिकारक हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही हितकारी होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि हर रिश्तेदार या पड़ोसी दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं और असली मदद करने के बजाय बार बार शिकायतें करते हैं, तुम्हारी कमियों को उजागर करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं और तुम्हें कमजोर बनाते हैं। सभी रिश्तों को हमेशा प्रेम या भरोसे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्थिति के अनुसार सावधानी और संयम दिखाना जरूरी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी तुम्हें पता चले कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो। उनके झूठ और अफवाहों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने काम और व्यवहार से अपनी इज्जत बचाओ। समय आने पर वे लोग खुद ही समझ जाएंगे कि सच क्या है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी दूरी बनाकर रिश्तों को टाल मटोल कर सकते हो, लेकिन गुस्से में आकर विवाद मत करो। यह नीति अपनाने से तुम्हारे मानसिक शांति बनी रहेगी और रिश्तों में अनावश्यक टकराव भी कम होगा। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात फैलाई, जिससे कुछ रिश्तेदार भी प्रभावित हुए। अगर तुम गुस्से में आकर उन पर चिल्लाओगे या उलझ पड़ोगे तो मामला बिगड़ सकता है, लेकिन अगर तुम संयमित रहो और अपने काम में लगे रहो तो सच सामने आएगा और झूठ फैलाने वाले खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। चाणक्य भी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे ही चालाकी से काम लेते थे। बिना बहस किए अपने लक्ष्यों को हासिल करते थे। नीति 49। ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारे संसाधनों का दोहन करते हैं, उनसे सावधान रहो और उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराओ। अपनी क्षमता से अधिक देने की आदत तुम्हें कमजोर कर देती है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि हर रिश्ता पारस्परिक लाभ पर आधारित नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन हमारे लिए सच में मददगार है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करता है। कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी केवल तुम्हारी सहायता का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, बिना वापस कुछ देने की इच्छा या कोशिश किए। ऐसे लोग तुम्हारे समय, पैसे और भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिससे तुम्हें नुकसान होता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि बिना समझदारी के अपना सब कुछ देना ठीक नहीं होता। हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना चाहिए। यह सीमा तय करना तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे हितों की रक्षा करता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार तुमसे मदद मांगता है, तो समझदारी से निर्णय लो कि तुम्हारे पास कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा रहा है या तुम्हारे अच्छे इरादों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे साफ और सम्मानपूर्वक अपनी सीमा बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है। इससे तुम स्वयं को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत रखोगे और दूसरों के गलत फायदा उठाने से बचोगे। चाणक्य भी हमेशा सीमाएं तय करके अपने संसाधनों का सही उपयोग करते थे, ताकि वे कमजोर न पड़े। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगातार तुमसे उधार मांगता है या तुम्हारे काम का फायदा उठाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। अगर तुम बिना हिचक अपने संसाधन उसे देते रहोगे, तो तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। लेकिन यदि तुम सम्मानपूर्वक उसे समझाओ कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, तो वह समझ सकता है। तुम्हारे रिश्ते भी ठीक रहेंगे और तुम मानसिक रूप से दबाव में नहीं आओगे। नीति 50। अपने असली मित्रों और सहयोगियों को पहचानो और उनसे गहरा रिश्ता बनाओ, लेकिन उन लोगों से सावधान रहो जो दिखावे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी भी कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क और विवेकपूर्ण रहो। नीति का अर्थ। चाणक्य के अनुसार जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे पास आते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी भी कई बार ऐसे होते हैं जो तुम्हें तब तक दोस्त मानते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। जैसे ही तुम्हारी स्थिति कमजोर होती है, वे तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं या तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं।
इस नीति का मतलब है कि तुम्हें हर व्यक्ति को दोस्त या विश्वास पात्र नहीं मानना चाहिए। तुम्हें असली और सच्चे मित्रों को पहचानना होगा, जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह समझदारी ही तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं में बचाएगी। चाणक्य यह भी बताते हैं कि दिखावे वाले रिश्ते और नाटक करने वाले लोग तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना और हर किसी को अपने दिल के बहुत करीब नहीं आने देना बुद्धिमानी है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच हमेशा सतर्क रहो कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन केवल स्वार्थ के लिए पास आता है। जब भी कोई व्यक्ति मदद मांगता है, उसकी नीयत समझो और अपनी सीमा बनाओ।